अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बस यही कहूँगी कि जिस मुल्क में जंगल का कानून राइज हो वहाँ पे इंसान जंगली बन जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें कोई रोक टोक नहीं होगी, हमें कोई पूछा नहीं जाएगा। जहाँ पे इतने बड़े बड़े केसेस बगैर टेंशन के चंद पैसों के ज़रिए माफ़ हो रहे हैं, तो क्या ये इस तरह के जंगली जानवर जो फिर रहे हैं इस मुल्क में, उनको भी पता है कि हम कुछ भी करेंगे पैसे दे के छूट जाएंगे। इसलिए और इस शहर में जिसमें इतनी सख्त सिक्योरिटी है और लाइक ये सीरियसली मतलब F9 पार्क जिधर हर वक्त कुछ ना कुछ होता है, गार्ड्स होते हैं, लोग होते हैं, वहाँ पे इस तरह का वाक़या होना, और आई थिंक इससे पहले भी ये कई वाक़यात वहाँ पे हो चुके हैं, इसके बावजूद वहाँ पे कोई मैयज़ नहीं लिए गए। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, बहुत तकलीफ़ होती है देख के इस तरह कि इस मुल्क में किसी को पूछा ही नहीं जाता, ना ही कोई रूल ऑफ लॉ है, ना ही किसी को सज़ा मिलती है। अच्छा मैडम, कहा जा रहा होता है कि जब भी इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो औरत पर तनकीद होती है कि उनका लिबास इस तरह है कि मर्द को जो है वो अट्रैक्ट करती है, वो इस तरह के केसेस में इजाफा होता है। क्या वाकई इस तरह है? ये तो निहायत ही कोई घटिया किस्म का आर्गूमेंट है। अगर ऐसी बात हो तो यूरोप में तो फिर सारा दिन यही काम होते रहे, क्योंकि वहाँ की औरतें जिस तरह से फिरती हैं उसमें तो उसके मुकाबले में पाकिस्तानी ख़वातीन तो काफ़ी बेहतर लिबास पहन के फिर रही होती हैं। तो इंसान, पढ़े लिखे इंसान में और बाशऊर और जंगली जानवर में यही फ़र्क होता है कि उसमें शऊर होता है, उसमें कंट्रोल होता है। तो जब आप में शऊर ख़त्म हो जाए, आप में कंट्रोल ख़त्म हो जाए, तो फिर मैं वही बात कर रही हूँ कि जंगली जानवर बन जाते हैं। जानवर में और इंसान में क्या फ़र्क है? अकल समझ का ही फ़र्क है ना। अगर आप ये करें कि इस तरह आप मतलब इसका मतलब है औरतें घर से बाहर निकलना छोड़ दें, काम करना छोड़ दें। अब ये जो F9 पार्क में वाक़या हुआ है, उस टाइम लड़की ने क्या पहन रखा होगा? वो तो बाकायदा उस मतलब एक कज़न के साथ वो जा रही है, वो बच्ची, ठीक है, क्या वो घूमना मतलब औरतें निकलना ही छोड़ दें घर से बाहर? फिर भी होंगे, या आप मेरे से लिखवा लें, ये वाक़यात फिर भी होंगे, घरों के अंदर जाके भी होंगे। जिसने इस तरह की हरकतें करनी हैं उसके लिए बहुत तरीके हैं, उसको बहुत मौके हैं, उसको बहुत रीज़न्स हैं उसके पास। अच्छा मैडम, ये भी कहा जा रहा है कि जो इस्लामाबाद के जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इस वक्त सियासी पकड़ धकड़ में मसरूफ़ है। दूसरी तरफ ये जो वारदातें हो रही हैं, ये रेप हो रहे हैं, ये इसकी ये वजह भी तो नहीं है कि सिर्फ सिक्योरिटी जो है वो डाइवर्ट हुई है? देखिए, इस मुल्क का तो इस टाइम पे तो कुछ हो ही नहीं रहा ना सिवाय सियासी इंतकाम के। कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी इदारा, कोई भी शोबा देख लें, कहीं भी कुछ काम नहीं हो रहा सिवाय एक एक सियासी पार्टी को एक किस्म का निशाना बनाया जा रहा है, और कुछ लोगों को और बहुत सारी सियासी पार्टियों को नवाजा जा रहा है। इस मुल्क में और तो कुछ हो ही नहीं रहा, कोई तरक्की पे काम नहीं, कोई अवाम की बेहतरी के लिए काम नहीं हो रहा, सिर्फ़ और सिर्फ अवाम को अजियत दी जा रही है जिस हद तक दी जा सकती है। तो फिर ये तो बात अंडरस्टूड है कि किसी का कोई ध्यान ही नहीं है इस मुल्क में। अच्छा, मरियम नवाज़ के चाचा की हुकूमत है, जी जी, उनके होते हुए भी ये सब कुछ हो रहा है, औरतों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। हमने देखा खैरपुर में भी एक वाक़या हुआ जहाँ पे एक जो इसी तरह रेपिस्ट था, उसको बाकायदा 50,000 रुपये लेके छोड़ दिया गया। और इस्लामाबाद में आज एक और भी केस हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? मरियम के चाचा क्या हैं? मरियम के चाचा कौन से इनकलाबी लीडर हैं? वो तो NRO लेके आए हुए हैं और ख़ुद वो कॉम्प्रोमाइज़ करके आए हुए हैं, तो उनसे क्या तवक्को रखते हैं? हमने तो कोई तवक्को नहीं है इनसे। अगर उनसे कोई तवक्को होती तो इतना प्रोटेस्ट होता है इस मुल्क में, इतनी ज़्यादा आवाम निकलती बार बार यही एहतजाज करती कि हमें फ्रेश इलेक्शंस दें, क्योंकि जिस तरह से वो हम पे मुसल्लत किए गए हैं, हम उनसे तो उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। आपको ही होगी, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है उनसे।